everyone. Today we are back again with a very another bombastic review of our कि आजकल हमारा काफी most in demand drama चल रहा है, which is Dastak. If there is any other drama that you want us to review, please do mention in the comments as well. We would try to review your request as well as much as possible. But I thought Dastak एक ऐसा drama है जिसका वाकई एक review एक अच्छा सा bombastic सा like review हमारा बनता है. So here we are. So I'm joined by Humaira in Canada, and I'm myself based in London. So Humaira, क्या हाल है आपके? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन अगेन वी आर बैक सो बिल्कुल ठीक है और थैंक यू महविश सो यस आज हम लोग दस्तक का रिव्यू कर रहे हैं दैट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट वी विल आई थिंक डू मेरी तन्हाई नेक्स्ट टाइम आई सो वांटेड टू डू इट टुडे बट टाइम नहीं है तो इंशाल्लाह कल परसों हम मेरी तन्हाई का एक अच्छा सा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करने वाले हैं. And just as Mavish said, let us know if there is any other play you want us to review. I know I'm watching Edel as well. I'm also watching अगर तुम साथ हो मेरे साथ हो उसका मावरा का मीर गिलानी Mavra का का. और जालियार का. So we can talk about that too if you and Faraz are watching. I don't know, but yes, but right now we are doing Dasta. Ta-da! So Yeah. yes, Mavish. It's just a very beautiful story. I think जिस तरह से एक हमारी एक पूरी सोसाइटी जो एक लड़की फेस करती है फ्रॉम अ ट्रबल्ड मैरिज एंड ऑल द वे गेट स्टेपिंग आउट ऑफ इट कि आपने शादी आपकी सही नहीं गुजर रही फिर अब आपने फिर आप you're being cheated on and then आपने you stepped out as a single mother एंड फिर वो सारा सोसाइटल प्रेशर दिखाया है कि उस पर जो प्रेशर जितना डलता है शादी दोबारा करने का और लाइफ दोबारा से सेटल करने का एक वो उसको रेजिस्ट करके फिर वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ी होती है शी बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड शी टेक्स केयर ऑफ हर मदर और जिस तरह से फादर की उसकी रेजिस्टेंस आई आई थिंक पूरी जो स्टोरी है दैट्स जस्ट सो ब्यूटिफुली पैंड आउट और उसमें सुहाई अली आबरू वाज लाइक अमेजिंग लाइक बात वही है कि शी So इज़ good. ऑल्सो फिनोमिनल एक्टर लेकिन आई थिंक फॉर सम टाइम उसके काफ़ी ऐसे प्लेज में उसकी प्रोमिनेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि उसको ये हाईलाइट जो है परफॉर्मेंस इस ड्रामा में दिखाया है सो हैट्स ऑफ टू हर हैट्स ऑफ टू द अदर कास्ट इन्वॉल्व उसमें ज़ाहिर बात है उसमें फिरोज़ कादरी हैं उसमें मोमिना इकबाल हैं और उसमें अली रज़ा है सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द एंटायर कास्ट एक्चुअली ब्रिलियंट जॉब डन या डेफिनेटली या जी नहीं हुमैरा बाकी आई थिंक अगेन ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये ड्रामा. मेरी मैं जैसे हमेशा कह रही हूँ कि मैं आई वाजंट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लेस फ्रॉम मरीना खान्स डायरेक्शन और सरबत नसीर की राइटिंग से बहुत बहुत अच्छा है यार. मतलब इसमें हमारे बड़े बर्निंग इश्यूज दिखाए हैं जो लड़कियों को इम्पैक्ट करते हैं और अफेक्ट करते हैं और हाउ पीपल व्यू डिवोर्स्ड वुमेन और किस तरह वो उन टैबूज को वो ब्रेक कर रहे हैं या स्टिग्मा को वो ब्रेक कर रहे हैं इस ड्रामे के थ्रू और इवन लाइक द होल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज द स्ट्रक्चर ऑफ इट द वे दे शोन इट थ्रू उसके पेरेंट्स के उसकी जो मैरिज है जिसमें वो घर का जो इशू उन्होंने दिखाया है कि किस तरह वो घर अपने नाम कर लेता है पूरी जिंदगी उस औरत ने लगाई है एंड इट वाज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल क्योंकि हमारे ये बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में जब कि हम औरतों को चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो अदर रिश्ते हैं बाप है या भाई है मैं जनरलाइज नहीं करी बट इन लॉट ऑफ केसेस आपको आपके राइट्स नहीं मिलते हैं और आपका नहीं राइटफुल मिलता जो आपका जो सही वाला हक है ऑन योर प्रॉपर्टी और व्हाटएवर यू डोंट गेट दैट तो इसमें उसकी भाई ने उसको वो घर गिफ्ट किया है और उसके हस्बैंड ने वो घर अपने नाम कर लिया और उनको पता भी नहीं है और तब पता चलता है जब वो कहती है तो वो बहुत ट्विस्ट था और जिस तरह फिर उसके बाद वो जो शैटर्ड हुई है सोहाली आबरो की जो अम्मी का एक्टर कर रही हैं जिस तरह वो निदा शैटर हुई मुमताज हैं आई थिंक उसके शी इज ऑल्सो वेरी हाँ निदा फिनोमिनल मुमताज एक्टर बहुत अमेजिंग एक्टर है अगेन वेटरन है जिस तरह वो फिर उनका जो एक दिखाया है जिस तरह वो एकदम से अब वो डिटैच हो गई अपने हस्बैंड से दो शी केयर्स अबाउट हिम बट शी सो डीपली हर्ट कि वो घर छोड़ के चले गई हैं तो वो भी जो इन्होंने दिखाया मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है ऑफ कोर्स जो सोहा अली खान का कैरेक्टर है एज यू सेड आई थिंक दिस इज वन ऑफ अ वेरी फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस या एंड ऑल्सो बिकॉज के वो एक इतने उस इशू को टच कर रही हैं जो कि इशू दैट्स वेरी क्लोज टू अ लॉट ऑफ पीपल्स हार्ट राइट तो जिस तरह वो ग्रेसफुली और बहुत सी लड़कियां ऐसे कर रही हैं कि वो अपने
अपना और अपने बच्चों का जो एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बड़े अच्छे से और हैप्पीली निभा रही हैं विदाउट कंसिडरिंग इट एज अ बर्डन। या लेकिन द वे उनको जो सोसाइटी के बार बार जो एक सोसाइटल प्रेशर्स हैं कि शादी कर लो, और या ये कि अगर शादी हो जाएगी तो बच्चे को कौन एक्सेप्ट करेगा, दूसरा बंदा, ऑल ऑफ दोस, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इसका पूरा जो स्टोरी लाइन है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, बस मोमिना इकबाल कैरेक्टर, मैं शुरू से बात कर रही हूँ कि गलत वो भी नहीं थी। शी वांटेड टू मैरी समबडी, शी इन्वेस्टेड 5 years ऑफ अ रिलेशनशिप, बट वो माँ बाप के गलत फैसले की वजह से दे कुड नॉट गेट टुगेदर, राइट? तो वो भी एक तरह से uh, गलत कैरेक्टर नहीं है उस तरह से, कि उसका स्टैंड ठीक था कि शी इज इन्वेस्टेड सो मच इनटू रिलेशनशिप एंड देन फॉर नथिंग। बट देन उसका सॉर्ट ऑफ उसको उसकी बीवी को ख़त्म कराना, बच्चे को, वो वाला थोड़ा एस्पेक्ट नहीं थोड़ा सा अच्छा नहीं था। एस्पेक्ट, बट हाँ। अगेन दैट हैपेंस, राइट? दैट हैपेंस। तो और अब जो वो दिखाया है कि उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगेन वो अपनी ही, तो इस चीज़ से जो ये दिखाया ना, ये मुझे बहुत, आई नो ये थोड़ा सा टिपिकल बात लगेगी, बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं फैक्ट है कि जब आप किसी को हर्ट करके कोई चीज़ करते हैं ना, अ, वो आप फिर खुश नहीं रहते। दैट्स मतलब सम हाउ फिर आई कोर्स थिंक योर खुशी मैरिज रहनी कैन नहीं नॉट बी, हाँ चाहिए। वही कहते हैं ना कि आप किसी के दिल के कब्रिस्तान पे आप अपनी खुशी नहीं बेस कर सकते, आई थिंक। टोटली। अब आप देख लो उसके या माँ बाप ने भी, अगर लेट्स से मैं उस तरह से भी देखूंगी, मोमिना को भी हर्ट करके अपने बेटे की शादी की, तो ना बेटा खुश रहा ना उसकी बीवी खुश रही। फिर मोमिना ने हर्ट करके उस लड़की को, उसके बच्चे को, उससे शादी की, तो शी इज ऑल्सो नॉट हैप्पी, राइट? तो ये फैक्ट है कि व्हाट, आप जो हाउ एवर आप जो देते हैं, यू ऑलवेज गेट इट बैक। तो ये जो चीज़ है ना, मुझे ये चीज़ भी बड़ी इसमें थोड़ी सी थॉट प्रोवोकिंग लगी, कि ये सोचना चाहिए। बहुत से टाइम हम अपनी ईगोज में आके रिश्तों को इस तरह करते हैं कि हम लोगों को हर्ट करके निकल जाते हैं कि जी आगे हमें बड़ी खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर अगर किसी का दिल दुखा हुआ है तो समहाउ और दी अदर आप बेचैन ही रहते हैं, राइट? ये अगेन इट्स सो सो या, आई मीन मुझे, और अगेन आपके फेवरेट कैरेक्टर, उनका जो कैरेक्टर एज मामू है, मतलब मामू, उनका जो रोल है, तो वॉइस, मैं हमेशा से कह रही हूँ, द वॉइस ऑफ लॉजिक है। पीछे लॉजिक, से या जो द हर कैरेक्टर, वक्त या अपनी बहन को, अपनी नीस को, इज ऑलवेज देयर टू गाइड देम। वो बहुत ही प्यारा एस्पेक्ट है इस प्ले का, क्योंकि वो लगता है कि वो एक क्या कहेंगे कि रैशनैलिटी की आवाज है, जो हम सबको एग्जैक्टली, सुननी चाहिए ऑन एंड ऑफ। That would help us move in the right direction when we are एग्जैक्टली, surrounded by societal pressures. तो वो बड़ा एग्जैक्टली। अच्छा मुझे उसका एस्पेक्ट लगा या। Hmm. Yeah, I think, and there is, I think in the recent episodes में जब I think उसकी माँ का, निदा मुमताज़ का दिखाया कि she is hurt with what her husband did, उसके जो father ने उसको किया था, उसको घर के मामले में किया था। फिर वो पूरा transition दिखाया कि सुहाय अली आपरो, लाइक उसका भी, वो भी घर ले रही है, और जिस तरह मुश्किलों से struggle करके ले रही है उसको, मोइज उसको हेल्प आउट करता है। सो आई थिंक उसका एक डायलॉग वो दैट रियली रेजोनेटेड विद मी, जिसमें वो लिखा होता है, जिसमें वो कह रहे होते हैं, दोनों माँ बेटी आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और वो कह रही होती कि अम्मी, अगर औरत का अपना घर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जो घर हाँ, उसके that's नाम true. पे हो, जो घर हो। तो और फिर निदा मुमताज़ भी उसकी माँ जो उसको कहती है कि ये ताकत या ये एहसास जो है ना, तुम्हारे बाप ने मुझसे ले लिया। सो आई थिंक दैट वाज आल्सो, दिस इज लाइक एन इम्पॉर्टेंट, इतना इतना अच्छा लेसन मतलब इस सीन में है ना, कि आप कहते हैं ना कि औरत की इज्जत जो है वो मतलब बाय द वे दैट शी स्पीक्स, या जिस तरह होता है कि भाई आपकी एजुकेशन है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो, आई थिंक आजकल सोसाइटी को ये भी देखना चाहिए कि हम किस तरह से औरतों को एम्पावर कर सकते हैं फाइनेंशियली, बेसिकली उनको फाइनेंशियल एवेन्यूज दे सकते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपना घर ले सकें, अपनी प्रॉपर्टी ले सकें, बेसिकली। सो आई थिंक एक बड़ा एस्पेक्ट दिखाया है। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर वुमेन इंडिपेंडेंस, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, बेसिकली। वो कहते हैं ना कि आप बेटी की शादी हो तो आप बेटी को आप सोना दे दो, आप उसको ज्वेलरी दे दो, आप उसको जहेज बना के दे दो।
आई पर्टिकुलरली थिंक कि अगर आपने अपनी बेटी की शादी करनी है तो आप उसको प्लीज़ कोई प्लॉट दे दें, या आप उसको कोई छोटा सा कोई 5 मरले का उसको घर Mhm. दे दें, ताकि समथिंग दैट शी कैन कॉल हर प्रॉपर्टी एज हर ओन, जो कि उसके नाम पे Mhm. हो बेसिकली। आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड टेक अवे पॉइंट फ्रॉम दैट सीन एक्चुअली, कि वाकई में आजकल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से शादियां चल रही हैं और टूट रही हैं और आप बंदों का पता नहीं होता, और और लड़कियां जैसे हम बेघर हो जाती हैं, उनको निकाल Mhm. दिया जाता है। तो आई थिंक एक इनका सेफ्टी मेजर, एक सेफ्टी सेफ गार्ड भी है बेसिकली। सो इट वाज वेरी वेल, आई थिंक वो जो सीन था माँ बेटी की डायलॉग का, वो मुझे वाकई इट वाज रियली क्लोज टू माय हार्ट टू बी ऑनेस्ट, कि वाकई में वो सही बात कर रही थी बेसिकली। या ये बिल्कुल। मैं विश ये आपने बिल्कुल मतलब समथिंग दैट लॉट ऑफ वुमेन कैन रिलेट, या क्योंकि जो फीलिंग ऑफ बीइंग इट हिट्स होम। या हम शुरू से लड़कियों पे जो हमने एक बोझ डाला हुआ है ना कि आपका हाँ, जो असल घर है वो आपके आपके शौहर का घर है, एग्जैक्टली। और नहीं, आई थिंक असल घर तो आपका एक है वो जो जो आपका अपना है। जो हमारी लड़कियां हैं ना वो अनकॉन्शियसली उस सेंस से बड़ी होती हैं बेसिकली कि ये हमारे माँ बाप का घर तो हमारा घर है नहीं, आप बार बार उनको कहते हैं, तो शुरू हम्म। से वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेस्ड फील करती है इंटरनली, या उस चीज को वो इंटरनलाइज जरूर कर लेती हैं कि ये तो हमारा घर नहीं, हमारा परमानेंट घर हमारे शौहर का ही है। लेकिन जब वो शादी होके जाती हैं और खुदा ना खास्ता इस तरह की जब सिचुएशंस हो जाती हैं और उनको अगर वापस आना पड़ता है, तो दैट फीलिंग ऑफ बीइंग नोवेयर, या दैट यू डोंट बिलोंग आई एम एनीवेयर, नोवेयर, ये आई एम नॉट बहुत हद बैक। या तक आपको मेंटली इम्पैक्ट करता है, राइट। और मैं हमेशा से बात करती हूँ कि, और दूसरा ये कि इतनी ये ऊपर से इतना डाला जाता है कि इसी तरह जो आप देखोगे जो बिहेवियर होता है बहुत सी केसेस में, मदर इन लॉज का भी जो हम बात करते हैं कि जो उनके साथ होता है और फिर वो सेम अपनी डॉटर इन लॉज के साथ करते हैं, दैट इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉट ऑफ दीज थिंग्स के जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है या जो सेंस ऑफ पावर है उनको, क्योंकि पूरी जिंदगी नहीं मिलती, और जब उनको मिलती है दे वांट टू एक्सरसाइज इट इवन टू अ लेवल वेयर दे स्टार्ट हर्टिंग अदर्स, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि शुरू से हमारे बच्चों को हम क्यों नहीं ये नैरेटिव अब चेंज कर देते हैं कि बच्चियों का घर वो भी है जहाँ पे वो रह रही हैं, जहाँ जाएंगी वो भी, और एक घर उनका अपना भी हो सकता है जो कि वो खुद भी बना सकती हैं, या देयर पेरेंट्स कैन एम्पावर देम टू सॉर्ट ऑफ दैट दे कैन गेट द प्रॉपर्टी इन देयर नेम। ये बहुत एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सालों से एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है, तालीम होनी चाहिए, लेकिन बच्चियों के पास वो स्किल्स होने चाहिए कि अगर खुदा होने ना खास्ता चाहिए। ऐसा कुछ हो तो एटलीस्ट वो अपने आप को सिक्योर कर सकें, या उनके नाम पे कोई घर, क्योंकि आई थिंक ये दुनिया की सबसे बुरी फीलिंग है ऑफ बीइंग डिस्प्लेस्ड कि आपका अपना कोई घर नहीं है, बिकॉज दैट गिव्स यू सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और ये इंसान की बेसिक नीड है, शेल्टर इज योर बेसिक नीड, और हम अपनी औरतों को वही डिप्राइव कर देते हैं, एंड देन वी एक्सपेक्ट देम टू बी हैप्पी एंड हाँ, एंड टू वही थ्राइव, बात है एंड ना दे कि आप कांट डू जहेज इट। के बारे में बात बेसिक कर रहे नीड हैं, आप इज सोने नॉट के बारे में फुलफिल्ड, बात कर या रहे हैं, या बिल्कुल कि या सो आई एंड थिंक सोना इज नॉट दिस इज इवन क्लोज टू दैट, राइट। तो हमें ये अब इन इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए और प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए कि व्हाट इफ, अब इसमें तो चलो ये दिखाया है कि उसका बाप का घर है और वो सपोर्टिव नहीं है, लेकिन लॉट ऑफ केसेस में अगर बाप की डेथ हो जाती है, लॉट ऑफ केसेस में अगर घर है ही नहीं, तो वो बच्चियां फिर क्या करें, फिर वो क्या कहाँ करेंगे जाएंगी। फिर। तो राइट, तो वो जेवर आप फिर वो ऑब्वियसली वो जेवर जो जितना भी है बेचें या वट एवर, लेकिन ये बात है कि ये जरूर, और जिस तरह वो ग्रेसफुली कर रही है, या मुझे वो बड़ा ही अच्छा लगा है। मोइस का कैरेक्टर, इट आई थिंक it has come as a breath of fresh air, कि he's somebody who's liked her for years, और फाइनली उसने अपने माँ बाप से बात कर ली है अगेन, उसके माँ बाप जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हाँ, उनका वो भी तो रिएक्शन वही देखे होगा रेजिस्टेंस आई है कि कि, बेटा है उसका। हाँ। और ऑब्वियसली वो एक हमारा टिपिकल रिएक्शन है हमारी सोसाइटी का कि जी एक डिवोर्स्ड वुमन से कैसे शादी कर रहा है, और उसका बच्चा भी है और जो कि मोइस स्पेशली को द भी नहीं वन विद पता। द चाइल्ड, के एक बेटा है उसका, कैसे तुम हाँ, दूसरों के बच्चे को तुम कैसे अपना सकते हो, एक्चुअली हाँ, वो बेसिकली और ये ये बड़ा चीजें सोसाइटल प्रेशर, वही बात है। और ये जो चीजें लाइक दिस होल परफेक्शन, द आइडिया ऑफ दिस परफेक्ट फैमिली, समहाउ ये ईस्ट में या डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा है, हमारे जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में पीपल दे जस्ट फॉलो इन लव, दे गेट मैरिड, दे रियली डोंट केयर कि किसी के कितने बच्चे हैं, पीछे पास्ट क्या है। बट हमारे ऑब्वियसली हमारे माशरे में ये चीज़ अभी भी एक बहुत बड़ा टैबू और स्टिग्मा माना जाता है। अगर एक डिवोर्स लड़की की शादी एक अनमैरिड लड़के से हो, हाँ अगर फिर भी अगर डिवोर्स टू डिवोर्स हो जाए या किसी उससे हो जाए तो इट्स फाइन, बट अनमैरिड से यस इट्स अ बिग स्टिल अ बिग डील। ऑन द कॉन्ट्ररी एक डिवोर्स्ड आदमी बेशक उसके 4 भी बच्चे हों, बड़ा जस्टिफाइड समझा जाता है अगर उसकी शादी एक अनमैरिड लड़की से हो, तो वो दैट इज नॉट अ टैबू अगेन। जो हमारे पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं, जिस तरह ये
फेवर करते हैं हमारे मर्द हजरात को, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारी सोसाइटी में, राइट? तो वो बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं इस ड्रामे में। तो मुझे एग्जैक्टली। शमून का कैरेक्टर, लैला जुबैरी का, दे रियली केयर फॉर द सन एज वेल, दे लव हिम, दे डोंट वांट टू लूज हिम। इवेंचुअली आई या थिंक वो मान जाएंगे, बट जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो टोटली बड़ी रियलिस्टिक है, जिस तरह की हमारी सोसाइटी के लोग हैं और जो जिस तरह होता वो है, करते हैं, जो राइट? कि हाँ बिल्कुल, जो कमेंट्स आते हैं बेसिकली, यस यू राइट। तो वो अच्छा है। अगेन उसके अब जैसे अब वो सिंक इन हो रहा है उसके बाप को कि वो चली गई है, उसकी भी वाइफ निदा मुमताज लेफ्ट, और अब वो उसको मिस कर रहा है, और उसको इतनी आदत है क्योंकि, और ये भी बड़ी ट्रू डिपिक्शन है, हमारे हम जो हस्बैंड्स होते हैं वो बीवियों पे इतने डिपेंडेंट होते हैं, उनके कपड़ों से लेके खाने से लेके हर चीज़ में, और वो रियलाइज नहीं करते हैं, दे स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड अंटिल दे लीव, राइट? तो अब वो देखा है कि वो चीज़ उसको अब हिट कर रही है बहुत, और किस तरह वो मेंटली अफेक्ट हो रहा है, राइट? इस बात पे मुझे ना वो इशफाक अहमद साहब की बात याद आती है, वो कहते थे, या बानो कुत्सिया के, अगर आदमी औरत में से इतने साल इकट्ठे रहने के बाद अगर आदमी औरत पहले मर जाए, बीवी पहले मर जाए, तो आदमी ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना डिपेंडेंट है हमारे माशरे में ऑन औरत फॉर एवरीथिंग, एंड ही नेवर रियलाइजेज इज अंटिल शी इज नो मोर, राइट? तब आप एग्जैक्टली, देख अंटिल रहे हो शी कि इज नो नाउ मोर। शी इज वॉकड आउट, ही इज मिसिंग हर सो मच, राइट? तो अब उसको एहसास हो रहा है कि उसने गलती कर ली गलती है, की है, और बिल्कुल अब, दैट्स राइट, बिल्कुल। और जो सुहाली का भी जो अब दिखा रहे हैं कि जिस तरह वो रिएक्ट कर रही है, वो उसके लिए एक प्रपोजल आया है, शी इज़ वेरी हेजिटेंट, आई थिंक उसका रिएक्शन इज़ वेरी नेचुरल, कहीं ना कहीं उसको नेचुरल, लग रहा है कि एग्जैक्टली। उसको उसको दो तीन चीज़ें, एक तो उसको ये है कि शी इज़ नॉट, मतलब उसका बच्चा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय द गाय, और तो शी इज़ बीइंग वेरी प्रैक्टिकल है, और थोड़ा सा आई थिंक अगेन दैट फीलिंग ऑफ बीइंग less just because she has a son, and she's एंड divorced, so शी इज maybe she doesn't डिवोर्स्ड, think, या that she doesn't think that डिवोर्स she बीइंग द मोस्ट should get इम्पोर्टेंट married to उसको him. फीलिंग आती हाँ है, हाँ, हाँ, कि शी इज तो लेस देन वो कहीं ना परफेक्ट, कहीं वो है, या दूसरा शी इज बीइंग प्रैक्टिकल कि वे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आपने वो देखा भी कि मोइस को जब पता चलता है तो ही लिटिल बिट टेकन अबैक कि व्हाट, मतलब कि इसका बच्चा भी है, तो अभी वो ही इज टेकिंग हिज टाइम टू थिंक एंड या प्रोसेस, राइट? तो वही बात है अगेन, जो थोड़े से नुएंसेस, और जो मरीना खान की डायरेक्शन है बहुत अच्छी है, जिस तरह वो दिखा रही हैं, और जो राइटर हैं सरवत नज़ीर, जिस तरह वो इसको, उन्होंने इस प्ले को, इन इश्यूज को दिखाया है, मतलब we all needed to have that. This is a hard reality, but आई थिंक, I एंड think this is ऑल्सो high सैफ time का we भी needed to कैरेक्टर have जो it. है वो दिखाया है, मतलब आई थिंक हीज, जिस तरह से वो दिखा रहे हैं कि वो सोहेल अली आबरू को तो कभी फॉलो कर रहा होता, अपने देखता है कि वो दोनों कितने खुश हाँ, हैं, अब वो देखता है उसको कि भी हाँ, रियलाइजेशन होती है व्हाट ही इज मिसिंग आउट, एंड आई थिंक फिरोज कादरी हैज डन अ मार्वेलस जॉब एज वेल। आई थिंक मुझे तो totally पहले ही yes. उसका, बिकॉज ही इज अ न्यू कमर, एंड आई थिंक he's done fabulous job since the beginning actually, जो पूरा एक उसका नार्सिसिस्टिक हस्बैंड का दिखाया, सारा, और फिर दिखाया कि how he leaves Kiran, how he leaves his first wife and then he goes on to the second, और जिस तरह से अपनी माँ को दिखाता है, वो अपनी माँ के साथ उसका ट्रीटमेंट दिखाते हैं, तो आई थिंक he's done very well actually, so hats off to Feroz Qadri as well. एक्चुअली ना बहुत भेविश, बहुत ड्रामाज में मैं ये सोची थी कि इसमें तो चलो इसका बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत हाँ केसेस में husbands they end up moving on, right? They हाँ have हाँ kids बिल्कुल, from लेकिन their उसका second दिखाया कि marriages, he's मुड़ he's के he's भी नहीं he's देखते going अपने back. पहले बच्चों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसका अभी तो उसकी दिखाया कि जिंदगी में, नहीं वो मिस कर रहा है, उसका दिखाया। क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में ये कमी है। अगर उसकी ज़िंदगी में कमी बच्चा है, हो जाता, तो उसने एग्जैक्टली। कहा था, और वो जिस तरह वो उसको कहता है ना, उससे मैं बहुत एकदम से लाइक आई हैड गूज़बम्प्स, जब उसको कहता है कि मेरा उससे या उसके बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब वो बच्चा इसका भी है, लेकिन वो जो एक सेंस ऑफ नॉट ओनिंग योर ओन सन, या इट इज़ ऑल्सो वेरी रैम्पेंट इन आवर सोसाइटी। आदमी जब दूसरी तीसरी शादी कर लेता है, तो अपनी वो पहली बीवी और उसके बच्चों को बहुत कन्वीनियंटली भूल जाता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, और अंटिल जब तक वो बुढ़ापे में तो हर कोई पछताना शुरू हो जाता है, देन दे वांट टू कम बैक, बट वो उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया कि कैसे अच्छा वो दिखाया कहता है कि किस तरह भाई से नहीं, उसको अब मिस कर नाउ रहा है। दैट, हाँ, और नाउ दैट ही हैज दैट वर्ड, अब वो वापस आ रहा है। लेकिन वही बात है ना वापस कि आ फिर रहा है। वो आदमी की जो उन्होंने नेचर को हाईलाइट किया है थोड़ा बहुत, नथिंग अगेंस्ट मर्द हजरात, बट जो थोड़ा सा सेल्फिशनेस आ जाता है उनके अंदर, जब उनको अपनी कोई चीज चाहिए होती है, और वो फिर बड़े कन्वीनियंटली अपने दे दूसरे गो बैगेजेस बैक। को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाते हैं, वो, राइट? और लॉट ऑफ टाइम्स औरतें स्टेप अप करती हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए। मैं अगेन जनरलाइज नहीं कर रही, बहुत केसेस में औरतें भी
नहीं निभाती, लेकिन मेजोरिटी केसेस में आई थिंक औरतें स्टेप अप करती हैं, दे डोंट गिव अप ऑन देयर किड्स, ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट इजीली। हालांकि फाइनेंशियली भी चीज़ें उनके अगेंस्ट जा रही होती हैं, सोसाइटल चीज़ें भी उनके अगेंस्ट जा रही होती हैं, बट स्टिल दे डू सेल थ्रू दैट एंड somehow find ways to navigate it. तो या मुझे वो बहनों का भी कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, बड़ी पॉजिटिव बहनें हैं स्वारी अप्पू की। हाँ, बिल्कुल वो मुझे बिल्कुल बड़ा अच्छा ऐसा ही लग है। रहा है कि दे नॉट टॉक्सिक, उनको नहीं लग रहा कि उनकी बहन की वजह से उनकी शादियां या उनके रिश्तों पे इफेक्ट हो रहा है। तो वो चीज़ शुरू में उन्होंने उसको भी दिखाया था कि किस तरह हम इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि बड़ी बेटी बुरी शादी में रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि बाकी बच्चों की शादियां इम्पैक्ट हों बड़ी बेटी की डिवोर्स बिल्कुल। की वजह से, विच नहीं, टोटली और आई आई कैन थिंक रिलेट टू सास का भी समहाउ। बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल दिखाया। व्हाट डू यू थिंक, जिस तरह उन्होंने हाँ, लेकिन आसमा जी को दिखाया है एज लाइक सेल्स मदर मुझे एंड मैं इवन। मैं इसमें फिर भी थोड़ा सा डिसएग्री कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जस्ट बिकॉज कि वो उन्होंने वो शादी अपनी मर्जी से की थी और हम्म। देश उसको मोमिना के साथ करनी नहीं थी शादी उस अपने बेटे की, राइट? इसलिए दैट्स द ओनली रीजन शी वाज नाइस टू दिस गर्ल, क्योंकि उनकी पसंद की बहू थी। और अगेन वो माँ बाप के बुरे फैसलों की ही वजह से उसकी तीन चार जिंदगियां खराब हुई हैं, राइट? एग्जैक्टली। तो आसमा का इंक्लूडिंग द कैरेक्टर, चाइल्ड, जो उसका अपना पोता इंक्लूडिंग भी द है, चाइल्ड, जो इसीलिए मैं कह हाँ। रही हूँ कि चार एग्जैक्टली। जिंदगियां, राइट? हाँ बिल्कुल। तो ये जो सबसे स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था कि माँ बाप के गलत फैसले किस तरह बच्चों की जिंदगियों को खराब करते हैं। एग्जैक्टली। देखा जाए तो आप जो बात कर रही हो, जो मेन कैरेक्टर है जो उनका हस्बैंड है, राइट? हाँ, फिरोज फिरोज कादरी जो कादरी, है। हाँ, जिसका बेटा है। हाँ, फिरोज कादरी का भी जो उन्होंने पूरा जो उनका जो प्रेडिकमेंट दिखाया, इट्स वेरी रियल, राइट? एक बंदा हु इज बीन इन लव फॉर सो लॉन्ग एंड उसके बाद ही ट्राइड, बड़ा हर इम्पोर्टेंट चीज करने पॉइंट को है। ट्राई करता हाँ है, बिल्कुल लेकिन बट बिल्कुल। इफ योर हार्ट इज नॉट देयर यू कांट, किस तरह, राइट? और हमारे बच्चों की हम इतना उनको इमोशनली इंटेलिजेंट बना के बड़ा भी नहीं करते कि वो फिर प्रैक्टिकल होके सोचें कि नहीं, वी नाउ मेरा बच्चा है तो आई हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड एग्जैक्टली। आई हैव टू टेक केयर, ही इज बीइंग आई हैव स्टिल टू। बीइंग। हाँ या वो एग्जैक्टली। फिर बच्चे लड़के हमारे खास तौर पे वो इतने इमोशनली इंटेलिजेंट होते ही नहीं है, तो वो फिर अपने अब जैसे उसके बाप की डेथ हुई ऐसा है कि चलो अब मैं अपनी मर्जी कर लेता हूँ। तो एज सून एज ही गॉट द अथॉरिटी, तो वो जो पूरा एक इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा। पावर प्ले चल रहा है ना हमारे, और हम्म। ट्रॉमा और पावर प्ले जो हमारी फैमिलीज में चलता है, वो बड़ा ब्रिलियंटली दिखा रहे हैं वो इस ड्रामे में कि वो किस तरह है। बिल्कुल ऐसे तो ही या है। ओवरऑल ओवरऑल आई थिंक अच्छा। द ड्रामा इज डूइंग गुड। आई थिंक इट इज गुड, इट या इज हिटिंग द राइट ऑडियंस, इट इज पासिंग ऑन द रेलिवेंट मैसेज जो कि एक्चुअली आपकी सोसाइटी में भी प्रीडिकमेंट है। डोमेस्टिक वायलेंस का इसमें एक इशू उठाया गया। फिर इसमें पसंद की शादी ना करवाए जाने का, बेसिकली जो पेरेंट्स एक समझते हैं कि जी नहीं कोई मसला नहीं, हमारी मर्जी से शादी होगी, उसका प्रीडिकमेंट दिखाया कि आगे से उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए। फिर आगे से कि जी दूसरी शादी, पहली बीवी को छोड़ के उसने दूसरी शादी कर ली है, वहाँ भी खुश नहीं है, वो भी प्रीडिकमेंट दिखाया बेसिकली। सो आई थिंक ओवरऑल द ड्रामा इज डूइंग ग्रेट एंड हैट्स ऑफ टू मरीना फॉर दिस डायरेक्शन, अमेजिंग डायरेक्शन, एंड everybody in the crew actually. I really love the drama and I can't wait to see what happens next. हाँ, me too. Like, yeah, I think this is Yeah. also one of the plays that I actually wait to watch. So once again, बहुत thank you, Mavish. I think we should wrap it up then. Yeah, It's definitely. it's a good watch. People who are not watching Dastak, I would strongly recommend you to Oh, watch, yes. and just not only watch but think about it as well. Once, क्योंकि this is definitely a very thought-provoking play around certain stereotypes and taboos, so-called taboos that we think are taboos. उसके ऊपर और किस तरह हम इन चीज़ों से हट के एक फंक्शनल फैमिलीज बना सकते हैं या एक बिल्कुल प्रोग्रेसिव सोसाइटी बना सकते हैं, राइट? सो बिल्कुल। सो आई थिंक दैट्स एन एफर्ट from the writer and from the director, so kudos to them for doing that. And with that, हम आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं. That was short and sweet. Mehwish and I will be back. Hopefully Faraz can join us as well next time. We will be doing um, reviews for other plays as well, Yes. alongside these existing ones. Or do tell us which play if you want us to review, and we would be more than happy to do that for you. So Mehwish, have a nice week, You and too, आप सब जो everyone. भी viewers जो देख रहे हैं, hope you have a great rest of your week, and we'll see you soon. Allah Hafiz. Allah Hafiz.